हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस बिल में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसका टॉप 20 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। देखिए, अगर बात करें प्रथम कार्बनिक यौगिक का, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कार्बनिक, पहले क्वेश्चन ही पूछता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका जो नाम था, उसका नाम क्या था हमारा, तो यूरिया नाम था। इसका फार्मूला होता है CH4N2O। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रथम कार्बनिक यौगिक है। इसके पूछे कौन इसको बनाया था, तो एक वैज्ञानिक थे वोलर। ठीक है, वोलर ने 1828 ईस्वी में इनको जो है यूरिया को बनाया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाने वाले कौन कौन थे, तो हमारे वोलर जो थे पहले कार्बनिक यौगिक बनाने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आपका पहले का जो ऑप्शन जो सी है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। देखिए, जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को, यानी कि CaC2, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड, जब ये वाटर से अभिक्रिया करेगा, पानी से, तो ये बनाता है CaOH का ट्वाइस बनाता है और प्लस में C2H2 बनाता है। ठीक है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसे कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इथाइन कहते हैं। ठीक है, इथाइन, इथाइन या इथाइन इसको हम लोग कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है मीथेन, यहाँ मीथेन तो नहीं बना हुआ है, इथेन भी नहीं बना हुआ है, एथीन भी नहीं बना हुआ है, और जो कि आपका डी ऑप्शन है एथाइन, वही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इथाइन का निर्माण करता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। देखिए, समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन होता है कि वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो किससे मिलकर बने हों, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका C2H6 हो गया, CH4 हो गया, C2H4 हो गया, C3H4 हो गया। यहाँ सिर्फ क्या है, देख, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। जहाँ सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो, वैसे यौगिक जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन साथ में आते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपका जो इसमें हम लोग देखते हैं, जहाँ सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा है H2O, यहाँ पे तो O आ गया है, ये नहीं होगा। जो बी ऑप्शन है, सी कार्बन है, H हाइड्रोजन है, यहाँ भी O आ गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जो सी ऑप्शन है, जहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, CO2, यहाँ भी नहीं होगा। और जो डी ऑप्शन है आपका, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये भी क्या होगा, हमारा नहीं होगा। इन चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। देखिए, जब CHO जहाँ पे हम लोग का अगर ये रहेगा मूलक रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डिहाइड, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट का नाम दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे एल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। तो ये जो लिस्ट है आप लोग को याद रखना है, और ये जो है इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। आगे देखते हैं, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? आ गया, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला बोलते हैं। तो कीटोन, एल्डिहाइड अम्ल या ईथर, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, जो कि आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? देखिए, समावयवी क्या होता है पहले समझते हैं कि वैसे कंपाउंड जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसकी जो बनावट होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है, और अलग अलग नाम भी होता है। ठीक है, समावयवी क्या होता है कि वैसे कंपाउंड जिसका क्या हो, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो क्या हो? जो अणु सूत्र हो, अणु सूत्र क्या हो? सेम हो, समान हो, लेकिन जो उसकी बनावट है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, और जो नाम हो उसकी, जो उसका IPSC नाम होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो समावयवी कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, जो कि आपका जो सी ऑप्शन देखिए, C2H5OH और CH3OCH3। देखिए यहाँ कितने कार्बन यहाँ पे है? तो 2 कार्बन है। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। या कितना यहाँ पे H है? तो 5 1 6, 6 यहाँ पे H है, यहाँ पे 3 और 3 6 H है। यहाँ पे 1 O है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पर 1 O है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि आपका जो ऑप्शन जो C है वो क्या है? एक समावयवी है। क्यों कैसे है? क्योंकि जब हम लोग इसका जो अणु सूत्र है, जहाँ जितने यहाँ पे कार्बन यहाँ पे हैं, उतने कार्बन यहाँ भी हैं, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं उतने हाइड्रोजन भी यहाँ पे हैं, और जितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं उतने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? यहाँ पे सेम है, लेकिन इनकी जो बनावट होगी, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, और इनका जो नाम होगा, वो क्या होगा? हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमर बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट नेम इज कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? देखिए, ये पीछे हम लोग पढ़ भी चुके थे, और यहाँ पे मैं आप लोग को स्क्रीन पे एक चीज दिख रहा होगा। देखिए, जो बंधन, जो रासायनिक बंधन होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि वह बल जो क्या करे, एटम को, परमाणु को एक साथ जोड़ कर रखे, बांध कर रखेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो रासायनिक बंधन कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? वह बंधन जो दो अम्ल को एक साथ बांध कर रखे या जोड़ कर रखे, उसे क्या कहेंगे? तो रासायनिक बंधन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, और दूसरा होता है हमारा सहसंयोजन बंधन। देखिए, जब क्या हो, जब 2 परमाणु हो और दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन जो हो, अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इसमें कैसा बंधन बनेगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, आदान प्रदान करना, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का साझा करना। ठीक है,
इसमें क्या होगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक ट्रांसफर करेगा, एक अपना देगा और दूसरा क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। इसमें आपस में शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे। इसमें क्या होगा, एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा अधातु हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, हमारा दोनों क्या होगा, इसमें अधातु होगा। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, आदान प्रदान हो, उसे कहते हैं, उसे कौन सा बंधन कहेंगे, तो आयनिक बंधन कहेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाए उसे कहेंगे हम लोग सहसंयोजन बंधन कहेंगे। इसमें क्या होता है, आमतौर पर तो अधातु होगा और अधातु होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो धातु होगा और अधातु हो जाएगा हमारा। ठीक है, तब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है CH4। सी मीन्स होता है कार्बन जो हमारा अधातु है, और H जो कि हमारा अवयव अधातु है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों जो है हमारा अधातु है, तो ये जो है क्या है, हमारा सहसंयोजन बंधन हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं, NaCl सोडियम धातु और क्लोरीन क्या होगा, हमारा अधातु हो जाएगा। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या है हमारा, तो धातु है, और क्लोरीन क्या है, हमारा अधातु है। सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम क्या होगा यहाँ पे, तो धातु होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे अधातु हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, जो आपका जो ए ऑप्शन है, मीथेन जो इसको बोलते हैं, CH4। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, ये भी अधातु, ये भी क्या है, हमारा अधातु है। तो इसमें कौन सा बंधन होगा, सहसंयोजन बंधन हो जाएगा, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। देखिए, आबंध जो होता है तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं। ठीक है, एक होता है, जैसे 3 आबंध, जब अगर एक आबंध होगा उसका फार्मूला होता है CnH2n में +2 होता है, जब एक आबंध होगा तो। जब 2 होगा तो CnH2n हो जाएगा, और जब 3 होगा तो CnH2n माइनस क्या होता है, 2। जब एक कार्बन होगा उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेथ कहते हैं। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को प्रॉप, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। जब ये आएगा, इसका सफिक्स हमारा होता है एन होता है, इसका क्या होता है, तो इन होता है, और इसका जो होता है हमारा वाइन होता है। ठीक है, एक कार्बन होगा, यहाँ मैं लिख, जब एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, तो मेथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ओक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं हम लोग डेक बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसका यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। चलिए, जब इसमें क्या होगा, मतलब एकल बांध होगा, इसमें क्या होगा, तो द्विक बांध होगा, इसमें हमारा क्या होगा, तो त्रिक बांध होगा। जब ये फार्मूला जब हम लोग ऐड, इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो एल्केन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब एल्केन होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, जब एल्कीन होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी यौगिक में और इस फार्मूले पे अगर फिट हो जाएगा, तो यानी कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो ऑप्शन दिया है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है CH4, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तब हम लोग चारों में रखते हैं,
1 2 का 2 4, तो 2 का 2, यहाँ पे N1 है ना, 2 का 2 4, तो ये पहले पे फिट हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि जहाँ पे 3 आबंध हो, 3 पेयर ऑफ, ठीक है, जहाँ पे 3 बॉन्ड बने, तो ये यहाँ पर एक ही बॉन्ड बन रहा है इसमें, तो ये नहीं हो जाएगा। जो आपका 2 ऑप्शन है बी नंबर C2H6, यहाँ पर देखते हैं 2 रख के, 2 2 जा 4, 4 2 6, ये भी पहले पे आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो सी ऑप्शन है आपका C3H, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा। 3 यहाँ पर रखते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 8, ये भी नहीं होगा, हमारा पहले पे आ रहा है। हमको किस पे आना चाहिए, इस पे, जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, CnH2n-2 पे अगर आएगा तब उसके अंदर जो है 3 आबंध हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो डी ऑप्शन है C2H6H2, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 6, यहाँ पे 2 है, 2 का 2, 2 2 जा 4, यानी कि C2H4 आएगा, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो C2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये जो है इस फार्मूले पर क्या हो रहा है हमारा, तो फिट हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा हमारा, तो 3 आबंध होगा, ठीक है, यानी कि एल्काइन में जो है हमारा क्या होगा, 3 जो है आबंध हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एल्कोहल का। देखिए जब भी कीटोन आएगा, ठीक है, कीटोन अगर आएगा उसका जो होता है हमारा, क्या होता है हमारा, तो 1, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है, ONE होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका ब्यूटेनॉन, तो यानी जो अंत में क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, ब्यूटे मतलब कि 1 आएगा, ब्यूटेन प्लस 1, ब्यूटेन प्लस क्या आ जाएगा हमारा 1, जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ब्यूटेनॉन बन जाएगा, ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो इसका जो हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हमारा होता है 1 होता है, ठीक है, किसका, कीटोन ग्रुप का, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए देखते हैं हम लोग, मेरे पास नाइट्रोजन है, N2 है, ठीक है, N, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 5 2 5, यानी कि इस N के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 होंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसके बाहर भी कितना होगा हमारा, तो 5, 1 2 3 1 2। हम जानते हैं सभी जो एलिमेंट चाहते हैं कि वो भी कैसे हो जाए, जैसे हमारा अक्रिय गैस होते हैं, जो हमारे इनर्ट गैस होते हैं, वो उनकी तरह क्या हो जाए, बिहेव करे, बर्ताव करे। ये क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं क्या हो जाए, भर जाए। अभी तो यहाँ पे 5 है, तो 3 इससे क्या करें, 3 से ले लिया इससे, तो इसके पास कितना, पहले से 5 था, 3 से ले लिया, कितना हो गया, तो इसके पास 8 हो गया। अब इसके पास 5 है, 3 से ले लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, तो इसके पास भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों जब आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, N, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे N बन जाएगा हमारा, और इसे क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड N2 कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आबंध है, तो हमारे 3 क्या है इसके अंदर, N2 में आबंध होते हैं, जो कि आपका जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अभी मैं पीछे बताया था आपको एल्कीन का, एल्काइन का, और मैं
एल्कीन, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होगा। फिर हमारा हो जाएगा एल्कीन, एल्केन, ठीक है, ये एल्केन का होता है, ठीक है, ये जो है हमारा एल्केन का होता है। और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन का हो जाएगा हमारा CnH2n माइनस में 2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। एकल बॉन्ड जब होगा तो उसको एल्केन बोलेंगे। इसका क्या है, ये सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया, हमारे एल्केन का हो गया। एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया 11 में, एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जो आपका जो बी ऑप्शन है C2H2n, वो क्या होगा, एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एथाइन, एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा। देखिए, एथ में 2 कार्बन होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन होगा, और एल्कोहल में क्या होता है, यानी कि OH लगा होता है। तो सब में तो OH लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पे अगर बात करें एल्कोहल का, उसका सूत्र होता है हमारा CnH2n प्लस 1 में, तो यहाँ पे OH होता है। ये जो है हमारा एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। अब बात करें हम लोग, अगर एच में 2 कार्बन आता है, सी में 2 कार्बन आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करते हैं, C2 हो जाएगा, H 2 2 4 एक 5 C5OH, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एथाइल एल्कोहल कहते हैं। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, जो बी ऑप्शन है आपका C2H5OH, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो क्या होता है C6H12O6, जो कि आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि आपका नहीं, वो तो ग्लूकोज का होता है, ठीक है। जो कि आपका जो सी ऑप्शन है C12H22O11, ठीक है, क्या होता है C12H22O11, ये जो है आपका शुगर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, CnH2n प्लस 2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है, एल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का, या प्रोपाइल का। तो आप लोग देख सकते हैं इसका किसका होगा, ये जो है हमारा एल्केन का हो जाएगा, जो कि आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। देखिए, ग्लूकोज का होता है हमारा, ठीक है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये किसका होगा हमारा, तो ग्लूकोज का हो जाएगा। और C12O22H22O11, ये होता है किसका, हमारा तो शुगर का हो जाएगा, चीनी का हो जाएगा, ठीक है, शर्करा का हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो आपका जो है इसमें, ठीक है, इसमें क्या सही हो जाएगा, जो कि आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोनिल ग्रुप को सूचित किया जाता है। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग CO से यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, तो CO जो होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल समूह बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। देखिए, कार्बन जो है एक अधातु है, और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन सा, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। जिसमें से जो इसमें पूछा है, तो हीरा ग्रेफाइट क्या होगा, तो ये क्या कार्बन के क्या होंगे हमारे, तो अपर रूप होंगे, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो जो है सही जवाब हो जाएगा।
अब देखिए अपरूप क्या होता है, यानी कार्बन के यानी एक ही एलिमेंट का क्या होगा, अलग अलग भाग होगा, लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो अलग अलग होगा। यानी कि किसी भी पदार्थ के अगर उसका अलग अलग भाग में है और उसका जो उसका रासायनिक गुण है वो क्या है, समान है, लेकिन जो भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपर रूप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेथनॉइल अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसको सामान्य नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ये हम लोग अम्ल क्षार में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेथनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो हमारा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है। अभी हम पढ़े हैं एल्कोहल में क्या होता है, तो हमारा जो OH होता है, यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, एल्कोहल में OH जो समूह क्या होता है वहाँ पे विद्यमान होता है, तो जो कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। देखिए ये हमारा O2 हो गया, O, यहाँ पे O, इस जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो हो जाएगा 2 और 6, यानी कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये चाहता है इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बन जाए, 8 बन जाए, 2 इससे लेगा और 2 इससे ले लेगा, ये 6 पहले से है, 2 इससे लिया, 6 पहले से है, 2 इससे लिया, तो इसमें कितना बॉन्ड बना, यहाँ पे ये बना था, यानी कि क्या बना, O बॉन्ड O, इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो O2 कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो O2 कहते हैं। यानी इसमें कितना बॉन्ड है हमारा, तो 2 बॉन्ड है, 2 आबंध है, 2 क्या यहाँ पे आबंध है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा O2 बन जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें 2 क्या होते हैं हमारे, तो आबंध होते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। और सभी लोग जो है कितना आपका सही हुआ है आउट ऑफ 20 में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव ए ग्रेट डे।